ये व्लॉग मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ इटली जाने का सफ़र नहीं, ये मेरी ज़िंदगी के 9 साल का इंतज़ार, स्ट्रगल और होप का सफ़र है। मैंने ऑलमोस्ट 9 इयर्स वेट किया, कभी कोई मसला तो कभी कोई मसला, कोविड आ गया, पॉलिसीज़ का इशू, अपॉइंटमेंट्स का इशू, और हर बार यही लगता था कि अब बस नहीं हो पाएगा। और फिर रिश्तेदारों के सवाल कि अभी तक गई नहीं, लोग कहते थे कि इतना टाइम हो गया अब तो कुछ नहीं होगा, और ये सब सुनने के बाद कभी कभी लगता था कि शायद मेरी दुआएं अल्लाह ताला नहीं सुन रहे। और सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। कुछ दिन तो ऐसे भी आए जब बस चुप रहना आसान लगता था लेकिन बात करना मुश्किल लगता था। हस्बैंड से दूरी, कभी 2 साल कभी 3 साल उनका पाकिस्तान ना आना, बच्चों को अकेले संभालना, उनके साथ अकेले रहना, घर देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था। और बच्चे जब भी किसी को देखते थे अपने बाबा को हक करते हुए, उनके साथ खेलते हुए, तो मेरे बच्चे बहुत रोते थे और कहते थे हम कब जाएंगे बाबा के पास, या बाबा हमारे पास कब आएंगे। तो मैं उनको चुप कराती थी और मतलब क्या आंसू जैसे बंदा पी जाता है ना, वैसे होती थी मेरी हालत। और मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इमोशनल भी हूँ, मतलब अगर मेरे बच्चे थोड़े से भी बीमार हो जाते थे तो मैं रोने लग जाती थी कि मेरे बच्चों को क्या हो गया है। और सारा कुछ अकेले मैनेज करना, हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सब में मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन एक माँ के तौर पर औरत के लिए अकेले जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल होता है। इतने साल वेट करने के बाद मैंने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी थी और 2025 में एक वक्त आया जब मैंने सोचा कि अब बस मैं यहीं पर अपना कोई काम करती हूँ और अपना दिल लगाती हूँ काम में। और मैंने यहीं पर अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया और यहीं पे मैंने अपना फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा। लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरी हिम्मत बन गया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो नेगेटिव बातें करते थे, उन्होंने भी मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन इस सब के साथ साथ साइड बाय साइड मेरे वीज़े का प्रोसेस भी चल रहा था, और जब मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी तो मेरा वीज़ा आ गया और मुझे यकीन ही नहीं आया। एंड स्टिल आई वॉज इन शॉक कि हाउ इज इट पॉसिबल। और मुझे उस टाइम भी यकीन नहीं हुआ। पता है क्या, कि हर चीज़ का एक टाइम होता है जब हमारा दिल होता है कि वो चीज़ हो जाए, लेकिन एक टाइम आता है जब हमारा दिल ख़त्म हो जाता है। और मेरा वीज़ा तब आया जब मेरा दिल ख़त्म हो चुका था। मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैंने यहीं रहना है, पाकिस्तान में रहना है अपने बच्चों के साथ, और ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी, और मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। और अनएक्सपेक्टेडली मेरा वीज़ा बहुत ही कम टाइम में आ गया था। मुझे लगता है कि ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। जो चीज़ आपके नसीब में लिखी होती है वो आपको मिलकर रहती है बिल्कुल उसी वक्त जब अल्लाह ताला चाहते हैं। कभी कभी लगता था कि शायद मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन आज समझ आता है कि अल्लाह का वक्त परफेक्ट होता है। मेरी तरह और भी बहुत ज़्यादा औरतें होंगी, बच्चे होंगे जो अपने फादर्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारने का ड्रीम देख रहे होंगे और लोगों की बातें सुनकर टूट गए होंगे। तो बस आप लोग इतना याद रखें कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है जो अल्लाह ने चाहा होता है, और जो चीज़ जिस टाइम पर लिखी होती है ना आपके नसीब में, वो चीज़ आपको मिल के रहती है। मेरी इटली की लाइफ और मेरे इटली के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें।